हरि ओम। तो अभी तक हमने देखा कि अयोध्या से बारात सज धज कर तैयार हुई। फिर वो जनकपुर पहुंची, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। फिर एक समय आया जब लगन या मुहूर्त आ गया। तो राजा जनक जी ने सतानंद जी से कहा कि भाई अब विवाह की तैयारी की जाए। तो अब यहाँ तक पहुंचने के बाद बारात उनके जनकपुर में आकर रुकी हुई है, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। तो अब विवाह की तैयारियां हो रही हैं। विवाह के लिए राम सीता के विवाह के लिए बारात जनवासे से निकलकर अब जहाँ पर पूजा होनी वहां जाने वाली है। हम जानते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया उत्तर भारत में विशेष करके विवाहों में आज भी लगभग इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश या कुछ हद तक मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में भी शायद लगभग ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। नए नए चलन में तो थोड़ी बातें बदल गई, लेकिन पुराने समय में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती थी। और अयोध्या तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रही है, तो स्वाभाविक है कि अयोध्या और उसके आसपास इसी प्रकार की प्रक्रिया होती रही है और हजारों साल पहले से होती रही है। बाकी देश में क्या रीति रिवाज हुए वो उनमें और उत्तर प्रदेश के रीति रिवाजों में कई बार बहुत अंतर होता है। और उसका विशेष कारण ये होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश हिमालय के पास और जो उत्तर पश्चिम की सीमाएं हैं, रेत वाली सीमाएं जहाँ से रेगिस्तान शुरू होता है, अगर आप हर प्रकार से देखें तो उत्तर प्रदेश लगभग सबसे सुरक्षित जगह है भारत में। अगर समुद्र के रास्ते से कोई आएगा तो दक्षिण से आएगा, और अगर उत्तर से आएगा तो हिमालय की तरफ से तो आ नहीं सकते, इधर रेगिस्तान से नहीं आ सकते। अब इसकी बात यूँ हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि सभ्यता जो पनपी, जो हमारा संस्कृति पनपी, उसमें उत्तर प्रदेश का काफी गंभीर, काफी महत्वपूर्ण उसका भाग है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये वही प्रदेश है जहाँ पर कि आज से ईसा पूर्व 500 साल पहले जैन, बौद्ध, वो सब लोग वहीं पर ही हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हीं जगहों में हुए। तो जो रीतियां हैं बहुत पुरानी हैं वहां पर, और आज भी कई बिल्कुल नए या जो आधुनिक लोग हैं या बहुत धनी लोग हैं, उनके पास शायद उनके काम करने के जो विधियां बदल गई हैं, लेकिन सामान्य लोगों में अभी आज भी वैसा भी होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार बारात आ रही है और कैसे उसका स्वागत हो रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जब कोई विशेष बात होती है तो तुलसीदास जी छंद या सोरठे में बात कहते हैं। तो अब यहाँ फिर से छंद में कहते हैं, क्या कहते हैं? अति हरसुराज समाज दुह दिस दुंदुबी बाजहि गनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कहे जय जयति जय रघुकुल मनी। ए बात जानि बरात आवत बाज ने बहु बाजहि, रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजहि। देखिए, तो दोनों तरफ से स्वाभाविक है, विवाह का अवसर है सब तरफ से, और ऐसे विवाह का अवसर है जिसमें काफी समस्याएं आई थी। और महाराज दशरथ के भी बड़े प्रिय पुत्र हैं। रानी जानकी के लिए महाराज जनक ने स्वयंवर किया है, तो वो भी उनकी बहुत प्रिय हैं। और ये दोनों ही लोग अपने अपने समाज में भी बहुत प्रिय हैं। तो स्वाभाविक है कि सारे लोग उत्साह से उसमें जुड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, बारात जब पास में आ रही है, तो रानी जो है उन्होंने सुहागिन स्त्रियों को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्त्रियां अभी विवाहित हैं, सुहाग जिनका सुरक्षित है, वे लोग सामान्य तौर, और ये समझने वाली बात है, इसमें कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। सुहागिन स्त्री जो होती है वो हर प्रकार से परिपूर्ण होती है, और उसके लिए मतलब उसके मन में समस्याएं कम होती हैं, कम समस्याएं होने की संभावना होती है।
बच्चों की बात अलग होती है, कन्याओं की बात अलग होती है, और जो स्त्री सुहागिन नहीं है थोड़ा सा वो स्वाभाविक माना जाता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आज के समय में ऐसा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई वो दुखी होंगे, तो सुख के हर्ष के अवसर पर दुखी लोगों को आगे नहीं लाया जाता। इसलिए संभवतः तुलसीदास ये बात कह रहे हैं, या समाज में शायद इसलिए ये बात प्रचलित हुई होगी। अब क्या रानी ने क्या कहा, सुहागिन स्त्रियों को बुला के बोला कि परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाओ। ये परछन एक बड़ी अजीब सी चीज है, और ये भी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश और बिहार और जैसे हम जो देश का जो उत्तर भारत का वो भाग जहाँ पर कि प्राचीन काल से समय से सारी चली आ रही हैं, उसमें परछन का प्रयोग भी किया जाता है। परछन होता क्या है, दही और अक्षत लगा के वर की पूजा किए तो स्वागत किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उसमें एक चीज और की जाती है, वो मूसल और बट्टा, जो मूसल होता है ना बट्टा जिससे कूटा जाता है, जैसे कोई चटनी वगैरह बनानी होती है, तो मूसल और बट्टे को उसके ऊपर घुमाया जाता है। उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर मारा नहीं जाता, उसके सामने घुमाया जाता है। तो ये एक सांकेतिक तरीका है जिसे हम आज की सामान्य भाषा में कहते हैं ना, नजर उतारने का। नजर मतलब कोई अपशकुन न हो, कोई अमंगल ना हो। तो अमंगलों को देखिए, इसीलिए अमंगलों को टालने के लिए परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाए जाते हैं। मंगल द्रव्य क्या है, दही और अक्षत। अक्षत हम जानते हैं चावल होता है, और दही हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई शुभ काम हो रहा तो कहते हैं दही खाओ, दही मिठाई या दही मिश्री या इस प्रकार के बातों का उसका एक हमारी एक परंपरा रही है। इसका कोई वैज्ञानिक पहलू है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दही और मिठाई का कोई भी शुभ काम करने जा रहा हो, जैसे कोई यात्रा पर निकल रहा हो या कोई युद्ध में जा रहा हो, तो तब भी यही काम किया जाता है। तो यहाँ पर एक सामान्य तरीके से एक समझने वाली बात यह है कि कहते हैं ना कि काफी कठिनाइयों के बाद, काफी समस्याओं के बाद अब राम और सीता का विवाह होने वाला है। तो रानी क्या कह रही हैं कि इनका सबसे पहले अमंगल टालने के लिए, अब और कोई अमंगल ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले परछन के लिए बुलाया गया लोगों को। और ये देखने में बड़ी साधारण सी बात लगती है कि भाई ठीक है, परछन किया, क्या बड़ी बात है। लेकिन आनंद जो है उसके पीछे के भाव को समझने का है कि लोग और समाज और हम परिवार, हम उस सब लोग उसमें कैसे और क्या सोचते हैं। और जैसा हमने पहले भी देखा आरंभ में भी कि भगवान राम सीता का विवाह तो पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, केवल अयोध्या जनकपुर के लोग नहीं देख रहे हैं, देवता और बाकी जितने भी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी देख रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी की सारी समष्टि देख रही है। तो देखा जाए तो भगवान है, भगवान को क्या होने वाला, भगवान को थोड़ी मंगल अमंगल होता है। लेकिन व्यक्ति, हमको जैसे रानी को तो नहीं पता कि यह भगवान है, और उनको भी तो ये बात अभी समझ में नहीं आई है कि ये भगवान के अवतार हैं और इनको कुछ नहीं होने वाला, बल्कि यही सब लोगों के कष्ट दूर करने वाले हैं। लेकिन जब तक आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते हो, आप सहज स्वभाव में वो काम करते हो जो आप अपने किसी भी प्रिय के लिए करते हो। तो यहाँ पर ये जो है एक साधारण सी बात है, लेकिन ये सारा काम हो रहा है। और देखिए अगली अब दोहे में क्या कहते हैं, सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार, चली मुदित परिछन करन गज गामिनी बरनार। अब देखिए ये भी एक तुलसी की भाषा है या फिर उसमें कुछ कोई छुपा हुआ अर्थ है, वो दोनों को थोड़ा समझते हैं। कहते हैं अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। तो अब यहाँ पर गज गामिनी जो है, गज गामिनी कहते हैं जो हाथी की तरह, गज गामिनी मतलब जो गज की तरह, जिसकी चाल हाथी की तरह हो।
हमने सुना होगा कि हिरणी की तरह चाल होती है और हाथी की तरह चाल होती है। उदाहरणों में, उपमाओं में दोनों प्रकार की चालें दी जाती हैं। और अधिकांश जो है कन्याओं के लिए, जो अविवाहिता जो युवतियां होती हैं, उनके लिए हिरणी जैसी चाल कही जाती है, उनकी तुलना हिरणी से की जाती है। लेकिन गजगामिनी वो होती हैं जो जिनके जीवन के कुछ वसंत निकल चुके हैं, परिवार में वो प्रतिष्ठित हैं और पूरे अपने आत्मबल से और सहज भाव में स्थित हैं। जैसे कोई ऐसी महिला जिसके बच्चे, पति, परिवार सब कुछ भरा पूरा हो, तो उसका क्या होता है, उसके चेहरे पे जो भाव होते हैं या उसके काम करने का जो तरीका होता है, वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है, ठहरा हुआ होता है। उसे पता होता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तो वो बड़े एक अलग प्रकार से काम करती है। और यहाँ पर तुलसीदास उसी बात को फिर से उभार के ला रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सुहागिनें लाए, फिर कहा गजगामिनी, मतलब वो स्त्रियां जा रही हैं आगे पूजा पर्चन करने के लिए, जिनको आपस में अपने आप में कोई कष्ट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दुख नहीं, कोई किसी प्रकार का उनको कोई उलझन नहीं। इसका बात समझने की केवल ये है, साधारण बात समझने की ये है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है, वर नया आ रहा होता है, वर वधू दोनों के लिए तैयारी की जा रही होती है, तो हम लोग जो जीवन को उसका उत्सव मनाते हैं, जीवन का उत्सव मनाते हैं। विवाह जो है वो जीवन का उत्सव है। अगर विवाह ना हो तो फिर जीवन व्यवस्थित नहीं चलेगा, और वर वधू दोनों के लिए तो जो जीवन चलता है ये उसी का आनंद है। तो कह ये रहे हैं कि उसके लिए सारा अच्छा काम किया जा रहा है। जैसे अगर आज के समय में इसकी तुलना की जाए तो आप ये सोचिए कि कहीं किसी घर में शादी हो रही है, तो अब जब सामने से बारात आती है तो बारात अलग अलग प्रकार से आ सकती है। कैसे बारात ऐसे आ सकती है कि कार डोली में लेके आ रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि घोड़े पर चढ़कर दूल्हा आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई और विधि से आ रहा हो, या पैदल ही आ रहा हो। और एक स्थिति वो भी हो सकती है जो आज के समय में सोचिए कि बहुत महंगी वाली कोई मर्सिडीज या कोई BMW, कोई ऐसी बहुत महंगी वाली कार में दूल्हा उतर के आ रहा हो, दूल्हा उससे आ रहा हो और आके वो विवाह में पहुंच रहा हो, तो क्या होगा, हमको कैसा अनुभव होगा अलग अलग परिस्थिति में। एक पैदल दूल्हा आ रहा हो और एक बहुत महंगी कार में कोई दूल्हा आ रहा हो, और वो भी ऐसी महंगी वाली कार को कोई दूसरा चला रहा हो, मतलब दूल्हा स्वयं नहीं चला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूल्हा चला स्वयं रहा हो। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक में भरा पूरा और प्रतिष्ठित दिखता है, दूसरे में कुछ कमी सी लगती है। तो तुलसीदास जी हमारा ध्यान इसी ओर आकृष्ट कर रहे हैं और इसी का आनंद दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने समय की भाषा के हिसाब से बताया या भगवान राम के समय की भाषा के हिसाब से बताया। हम उसको आज की भाषा में समझेंगे तो थोड़ा इस प्रकार से समझ में आता है। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में आगे की देखते हैं कि अब आगे बारात की विवाह की तैयारी में क्या होता है।